Question number 26. A part. Why is the magnetic field radial in a moving coil galvanometer? Explain how it is achieved. अब देखो, सबसे पहले तो आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को फील करो. बेसिकली आप लोग क्या करते हो, इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हो, इधर से एक कॉन्केव शेप इस तरह से होती है, इधर से कॉन्केव शेप इस तरह से होती है, और नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और बीच में आप सिलेंडर लगाते हो. ये आपका सिलेंड्रिकल सिचुएशन है बीच में. अब इस सिलेंडर का आप टॉप सरफेस देखो केवल आप, तो मैंने इस टॉप सरफेस को आपको यहाँ दिखा दिया, टॉप सरफेस दिखा रहा हूँ. अब देखो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल ऑलवेज टुवर्ड्स पास थ्रू द रेडियस लाइक दिस. नॉर्थ पोल से जाएगी और साउथ पोल पे चली जाएगी. ये सिचुएशन है. अब इसका देखो एडवांटेज क्या रहा. अब इस कॉइल का ये जो सिलेंडर है, इसका कुछ भी ओरिएंटेशन रो, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न चेंज, ये का ये रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है. एंड वन मोर थिंग यू आर सपोज टू नो वेरी वेल, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों हमेशा पैरेलल है, तो टॉर्क भी तो आपका कांस्टेंट हो गया. बिकॉज टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, एन आई ए बी साइन थीटा, थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री. तो टॉर्क आपका कांस्टेंट और मैक्सिमम हो गया, दोनों बातें हो गई. तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, आपको समझ में आ गया. पहली बात तो आप क्या बोलोगे, व्हाट एवर द ओरिएंटेशन ऑफ दिस सिलेंडर, magnetic field is uniform or same, it is not changing. When magnetic field is not changing, it is same in magnitude as well as direction. Torque is also constant और एंगल थीटा कितना 90 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम. अब क्वेश्चन आता है हाउ यू विल अचीव इट. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट वी यूज द सॉफ्ट आयरन कोर. ये सिलेंडर है, किसका बनाते हो आप, सॉफ्ट आयरन कोर का. तो दिस सॉफ्ट आयरन कोर विल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. और इसका एक और फायदा है सॉफ्ट आयरन कोर का, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई भी कर देगा, स्ट्रॉन्ग भी कर देगा. अब हम बी पार्ट में आते हैं. A galvanometer of the resistance G can be converted into a voltmeter of range 0 to V volt by connecting a resistance R in series with it. एक galvanometer का resistance है G, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, तो एक V वोल्ट के वोल्टमीटर में बन गया. तो यहाँ तो करंट तो क्या जाएगी, फुल स्केल करंट IG. तो V की वैल्यू तो आप क्या लिखोगे, IG इंटू जी प्लस R. ये तो आपकी फर्स्ट सिचुएशन हो गई. आगे पढ़ो. हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स रेंज फ्रॉम 0 टू V/2 वोल्ट. तो सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में सपोज आप एक रेजिस्टेंस लगा दो R डैश, R की जगह, जिससे कि रेंज क्या हो जाएगी V/2. ये तो करंट तो IG रहेगी, फुल स्केल करंट. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, V/2 इज गिवन बाई IG G प्लस R डैश. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब V की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, IG इंटू जी प्लस R डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू IG इंटू जी प्लस R डैश. IG से IG कट गया, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, G प्लस R इज गिवन बाई 2G प्लस 2R डैश. यहाँ से आप लिखोगे 2R डैश इज गिवन बाई R माइनस G, क्योंकि ये 2G उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, R माइनस G बाई 2. सो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी गिवन बाई R माइनस G बाई 2.